नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे परिवार को 1 लाख तक पहुंचा दिया, लखपति बना दिया। नो नॉइज नो एजेंडा के साथ। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। आप अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, पसंद करें। ना पसंद हो तो बात करें। बात करना ज़रूरी है। बात करने की बात इसलिए भी आई कि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि संसद में बात होगी, क्योंकि बातचीत का सिलसिला लगातार टूटता जा रहा है संसदीय परंपराओं में। वैसे सरकार ने, लोकसभा अध्यक्ष जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन क्या उसमें बात हुई? हाँ, बात हुई। 3 घंटे बैठक चली है। विपक्ष ने एक बार जो कहना चाहिए कि औपचारिक तौर पे बॉयकॉट भी किया, बहिर्गमन भी किया, वॉकआउट किया और फिर वापस आ गए, तो बातचीत हुई। लेकिन क्या बातचीत हुई है? बातचीत की परंपराएं बनी हुई हैं। उसमें कहा गया कि संसद का सत्र ठीक से चले, इस पर सहमति बनाने की बात है। लेकिन क्या संसद का सत्र चलने की संभावना दिखती है? संसद में हंगामा होने की संभावनाओं की आशंका की उम्मीद दिखाई देती है मुझे। बड़े सारे बिल हैं, बड़े सारे मसले हैं। विपक्ष की तरफ से मसले तो हैं, लेकिन विपक्ष है कि नहीं है? लेकिन खैर, पहले विपक्ष के मसलों की बात करते हैं। वो नीट पर चर्चा करना चाहता है, इस्तीफ़ों पर बात करना चाहता है। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफ़ों की बात करता है। एक और मंत्री जी हैं पेट्रोलियम मंत्री जी, उनके इस्तीफ़ों की बात करता है। किसी और मंत्री जी के इस्तीफ़ों की बात कर रहा है। एथेनॉल की बात हो रही है। एक मंत्री जी अपने ही पैसे में सरकार का पैसा डाल रहा है। अब इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। मंत्री जी हैं, सरकार है, सरकार उनकी, मंत्री जी का घर, उन्होंने पैसा डाल लिया। लेकिन उनके भी इस्तीफे की बात कर रहा है विपक्ष। अब ये तो खुद ज़्यादा ही हो गया शायद। तो वो बात हो रही है। दूसरी तरफ सरकार है। आज तो पहला दिन ही जो सरकार है वो वंदे मातरम के साथ शुरू करेगी। मतलब वंदे मातरम से तो शुरू होता ही है संसद का सत्र, लेकिन वंदे मातरम पर बिल लाने की शुरुआत हो रही है। वंदे मातरम का बिल का मतलब है, आप सोचेंगे क्या हो गया? राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन है और वंदे मातरम है, इसमें क्या परेशानी है? उसको गाने को लेकर जनगण मन की तरह से ही जो हमारा वंदे मातरम गीत है उसको भी उसी दर्जे में रखने की बात है कि यानी जो राष्ट्रीय सम्मान के मसले हैं उसमें उसको रखा जाएगा, और यदि उसके प्रति असम्मान दिखाया गया तो आपको सज़ा मिल सकती है, दंड दिया जा सकता है। बड़ा मसला। हालांकि बहुत सारे लोग हैरान भी हो सकते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि वंदे मातरम को गाने में इतनी हैरानी, इतनी परेशानी क्या है? लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है तो केवल राष्ट्रभक्ति का। क्या एक परिचायक गीत गाना ही होता है? जो लोग गीत नहीं गाते वो राष्ट्रभक्त नहीं होते? ये भी सवाल है। लेकिन अगर राष्ट्रभक्त हैं तो गीत गाने में क्या परेशानी है? ये भी इसका दूसरा पक्ष है। खैर, ये तो एक मसला है जिस पर बिल रखा जाएगा, हो भी जाएगा पास, क्योंकि वो हंगामा हो ना हंगामा हो पास कर ही लेगी सरकार। कहा जाएगा वंदे मातरम गाना होगा। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। जो बड़ा बिल आने वाला है, बड़ी संभावनाएं आने वाली है, वो है डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल। संसद में सीटें बढ़ाने का मसला। क्या सरकार की उसको लेकर तैयारी हो गई है? पिछली बार जब सरकार ये बिल लेकर आई थी तो वो गिर गया था 54 वोट से। उसके बाद सरकार ने तैयारी की। विपक्ष ने कोई तैयारी नहीं की। विपक्ष का घर जो है टूटता चला गया। वो 54 से उसको 100 कर सकती थी यदि वो उसको लेकर सीरियस थी, लेकिन वो जो उसका घर है, परिवार है, कुनबा है, वो टूटता गया। और सरकार ने काफ़ी हद तक कोशिश कर ली। कौन कौन नहीं टूटा? टीएमसी टूटी है, एनसीपी टूटी है, शिवसेना टूटी है, और पार्टियां आम आदमी पार्टी टूटी है, सब टूट गए। जो नहीं टूटे हैं वो अब टूट जाएंगे, इसकी संभावना सरकार को लग रही है। लेकिन ऐसा बताया गया मुझे कि जब तक सरकार को ये नंबर 360 चाहिए उनको लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और उसके लिए 2/3 वोट चाहिए, तो 360 वोट की ज़रूरत है। अभी 344 के करीबन बताए जाते हैं। सुबह जब बात की है मैंने, हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन जब तक 360 362 नहीं हो जाएंगे तब तक उस बिल को सरकार नहीं लाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए अभी जो पहले बिजनेस रखा गया उसमें भी उस बिल की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि वो बिल नहीं आ सकता। सरकार ने तय किया है कि ऐसा आना है। संसद की सीटें बढ़नी है, डिलिमिटेशन। विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा डिलिमिटेशन को लेकर नहीं है, इसीलिए शायद टूट होगी। कोई डिलिमिटेशन तो होता ही है, और जो सरकारें होती है वो उसमें कुछ कुछ हद तक अपने अपने हिसाब से भी करती है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन भी होता है, वो उस पर काम करता है।
महिलाओं के लिए जो सीटें बढ़ने की बात है पुरुष आरक्षण बिल में, मैं उसको पुरुष आरक्षण बिल ही कहता हूँ, क्योंकि पुरुष सांसदों ने अपनी 543 सीटें उसमें तय करी, पक्की है, उसमें से कोई इधर उधर नहीं। और झगड़ा तो वही हो रहा था ना कि भाई हमारी सीट ले जाओगे, महिलाओं को दे दोगे तो क्या करोगे। तो ये जो पुरुष आरक्षण बिल के नाम पर महिला आरक्षण बिल है, वो भी पास होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसका बस केवल पॉजिटिव पक्ष ये है कि भाई वहाँ पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण हो जाएगा, 270, 75, 280 सीटें महिलाओं को भी मिल जाएगी लोकसभा में, विधानसभा में। लेकिन आराम से रहिए पुरुष सांसद, आपकी सीट एक भी कम नहीं होगी, ये सरकार ने तय कर दिया है। और जब सरकार तय कर दे, इसमें विपक्ष के लोग भी खुश हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोग पहले चर्चा कर रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, उसकी बात वो सब इसमें नहीं हो रहा। लेकिन एक और बिल जिस पर सरकार को आना था, जिसकी सरकार ने तैयारी की थी, उस बिल को नहीं ला रही। वो बिल था कि यदि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री किसी वजह से किसी अपराध में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको इस्तीफा अपने आप ही हो जाएगा। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल था, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि भाई इसको नौकरी नहीं जाएगी, सस्पेंड किया जा सकता है। ये सारा मसला है। इसका एक बड़ा पक्ष, मजबूत पक्ष ये भी था कि कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल सरकार में रहे, सत्ता में रहे, तो वो इस बिल का दुरुपयोग कर सकता है। और आजकल तो कानून इतने बन गए, 30 दिन तो जेल किसी को भी भेज दो, 30 दिन तो जेल किसी को भी भेज सकते हैं, PMLA में हो और दूसरे जो कानून हैं, आतंकवादी कानून है, तमाम तरीके की बातें, तो 30 दिन जेल में बहुत सारे लोग रह गए हैं। अभी तो आपने देखा होगा 6-6 महीने, साल भर लोग मंत्री जी जेल में रहे, मुख्यमंत्री जी जेल में रहे। अब एक तरफ मुख्यमंत्री जी जेल में चले गए, दूसरी तरफ वजह ये हुई कि उनके जेल में रहकर भी वो मुख्यमंत्री बने रहे, तो सरकार को ये बहाना भी मिल गया कि भाई ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसमें डर ये था कि भाई ये तो कभी हमारे गले में भी घंटी बन सकती है ना। सरकार, बिल तो आज आ जाएगा, कानून तो बन जाएगा, और सरकार मान लो नहीं रही तो किसी दिन आप भी मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरी केंद्र में सरकार दूसरी होगी, राज्य में आपकी अलग सरकार होगी, मंत्री भी हो सकते हैं। तो इस बिल को आराम से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बिल्कुल सरकार के पास ला ही नहीं रही, जबकि पहले इतना हंगामा किया गया था। फिर समझ आई बात कि भाई ये मामला गड़बड़ है, तो इस मामले को सुलझाया गया, संभलाया गया, और वो बिल अभी नहीं आ रहा। अब इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिल जो है वो है डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल। सरकार ने मोटे तौर पर उसकी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जब तक सरकार उस पर मजबूत नहीं हो जाएगी, नंबर उसका लोकसभा राज्यसभा में पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक वो बिल नहीं आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो दिन में भी नहीं जा सकता, मतलब हल्ला हो हल्ला हंगामे में उस बिल को पास कराया नहीं जा सकता। वैसे करवा ले तो भैया मेरे को मत कहिएगा, माफ़ कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वो सरकार उस नंबर को ले आएगी। तो अभी एक बात यह है कि बिल को पास हो जाने की संभावना है, बिल के इस सत्र में आने की संभावना है। इसके साथ ये संभावना भी रखिए, ये आशंका भी रखिए, ये उम्मीद भी रखिए कि कुछ और पार्टियां टूट सकती है, कुछ पार्टियों के MPs का मूवमेंट इधर से उधर हो सकता है। ये सब इस सत्र में होने वाला है। मंत्रिमंडल में बदलाव की जो खबरें चल रही थी वो तो अब गई, अब आज से हो गया, तो जिन लोगों की खतरे की घंटी बची हुई थी वो 1 महीने आराम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ होने वाला नहीं, ऐसा बताया गया है। इसको सब चीज़ों को गारंटी से मत देखा कीजिए, मैं जो खबर होती है वो आपको बता रहा हूँ। तो खैर, अब संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लग जाएंगे लोग। अगले साल बहुत सारे बड़े चुनाव होने वाले हैं, पंजाब का है, उत्तराखंड का है, उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है, हिमाचल का है, तो इन सब की तैयारियाँ भी होगी। अभी तो नज़र रखिए, आज पहला दिन है, देखते कितना हंगामा होता है, कितना सेशन चलता है, संसदीय परंपराओं पर कितना जोर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।